नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। जहां दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, जहां दूर दूर से फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। वहीं अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। बता दें कि आज सीएम योगी जुबली इंटर कॉलेज भी जाएंगे, जहां छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट बांटेंगे। इसके अलावा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की आधारशिला भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ रखते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां दौरे के ही शुरुआत उन्होंने जनता दरबार के साथ की है। इस दौरान जनता की फरियाद को सुना है और साथ ही संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के आदेश भी दिए हैं। रुक करेंगे धनेश का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दौरे के दूसरे दिन जनता दरबार लगाया, जनता की समस्याओं को सुना, और क्या कुछ कार्यक्रम उनके आज गोरखपुर में देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, आज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरे के दूसरा दिन है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर जो दूर दराज से आए हुए फरियादियों, लगभग 500 फरियादियों की फरियाद सुनी, जिसमें तमाम तरीके की समस्याएं से या हो पीएम आवास को या स्वास्थ्य संबंधित सभी को निर्देश दिया गया, उनकी बातों को सुना गया। संबंधित अधिकारियों को कहा गया कि जो आवास के लायक उनको आवास दिया जाए, पीएम या सीएम आवास योजना जो है तहत उनको आवास, पक्के आवास दिए जाए। जो स्वास्थ्य संबंधी मामले आए थे, जिनको बड़े खर्चों पे जो खर्चे थे, उनके वही एस्टिमेट बना के कहा कि उनको भी उनका इलाज कराया जाए। कहीं से किसी भी जो फरियादी उनको कोई निराशा न हो, इसकी बात भी उन्होंने आश्वस्त किया। बात रही की जाए उनकी, आज 200 दौरे दूसरे दिन है, तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ जुबली इंटर कॉलेज परिसर में माध्यमिक शिक्षा की मजबूती के लिए करीब 25 करोड़ रुपए की परियोजना का उपहार देंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे होना है। सीएम योगी 26 माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार की इकाइयों का 140 माध्यमिक विद्यालयों में प्रीमियम। बिल्कुल, देखिए धनेश, आज अटकलें हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अभी मौजूद है, उनका कार्यक्रम भी काफी बड़ा है, लंबा चौड़ा आज का कार्यक्रम उनका है। तो वो जब गोरखपुर से निकलेंगे तो कितने बजे का समय बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, कार्यक्रम देखा जाए तो 2 बजे पशु चिकित्सालय नंदौर जाएंगे। नंदौर से वहां पे वो जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय भूमि पूजन करेंगे, वहां से उनकी वहीं से उड़ान करेंगे। आजमगढ़ का दौरा है, लगभग करीब 5 बजे वो लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ जाके वहां पे बैठक होगी। बैठकों में ये तय किया जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें किसको क्या दिया जाए, ये सारी बातें होंगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद धनेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने की उम्मीद है। वहीं मंत्रिमंडल में रालोद के एक विधायक को शामिल किया जा सकता है। वैसे ही हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में रालोद के सभी विधायकों ने भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट किया था और माना जा रहा है कि यूपी मंत्रिमंडल विस्तार में आरएलडी के एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। और कहा जा रहा है कि रालोद अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह मुस्लिम और गुर्जर चेहरे पर दाव खेलने की तैयारी में है। ऐसे में आज जब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है तो ओपी राजभर के साथ इदारा सिंह चौहान को बड़ा पद दिए जाने की उम्मीद है। फोन लाइन पर दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए, आज अटकलें हैं कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है, इसको लेके क्या ताजा अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, अटकलें 2 दिन पहले से लगाई जा रही थी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार है वो होगा। आज शाम को 5 बजे की संभावना जताई जा रही कि शाम को 5 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुभाषपा अध्यक्ष, वो शपथ ले सकते हैं। दारा सिंह चौहान, उनके शपथ लेने की बात चल रही है। इसके साथ साथ बात ये भी चल रही कि रालोद का एक विधायक जो है उसको शपथ दिलाई जाएगी कैबिनेट मंत्री की। फिलहाल अभी संभावना ये जताई जा रही, लेकिन अभी औपचारिक तौर पे कहीं से कोई भी ऐलान नहीं हुआ है, न राजभवन से कोई ऐसी सूचना आई है, न ही सरकार की तरफ से, न ही पार्टी की तरफ से। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शाम को 5 बजे हो सकता है कि आज योगी कैबिनेट का विस्तार हो। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें यूपी से 51 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है, जिनमें 9 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं और हारी हुई सीटों पर 4 नए चेहरों को टिकट दिया गया है, जबकि 47 पुराने चेहरे हैं। 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी फिलहाल होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। वहीं लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी और श्रावस्ती से निपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए राजेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए 195 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने बीते दिनों की है, लेकिन अगर यूपी पर खास फोकस करें तो 51 माफ कीजिएगा ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नामों का ऐलान किया गया है। 4 नए चेहरों को तरजीह दी गई, लेकिन जो बाकी पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा था कि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट कटेगा, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ 4 नए चेहरे? जी मुस्कान, अगर बात की जाए बीजेपी की पहली लिस्ट की, तो बात है कि 195 लोगों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से 51 उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट है वो 51 लोगों की लिस्ट जारी की गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, अमरोहा से कंवर सिंह तोमर और मथुरा से हेमा मालिनी। एक चीज आपको और बता दें कि मथुरा से अटकलें लग रही थी कि मथुरा की सीट जो है ये आरएलडी के खाते में जाएगी, लेकिन अंततः यही हुआ कि वहां से आरएलडी को ना देकर हेमा मालिनी को टिकट दिया गया। उसके अलावा आपको बता दें कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी को और लखनऊ से राजनाथ सिंह को उतारा गया। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े चेहरे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं काटा गया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा के प्रत्याशी चुने गए हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर्ष व्यक्त करते हुए पीएम का प्रदेशवासियों की ओर से अभिनंदन किया है। इसके अलावा उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी के लिए घोषित हुए सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुशासन, अंत्योदय और विकास को समर्पित राष्ट्र नीति पर देशवासियों का अटूट विश्वास है। और देखिए, लगातार जब से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, तब से एक्स पर लगातार नेता एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ट्वीट किया है उनकी तस्वीर के साथ, और वहीं दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के साथ ही सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है और जीत की कामना की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों की घोषणा पर अपना रिएक्शन दिया है। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची बता रही है कि प्रथम दृष्टया जिन सीटों पर भाजपा के जीतने की थोड़ी सी संभावना है, केवल उन 195 सीटों पर ही ये सूची आई है। इसका मतलब साफ है, बाकी पर भाजपा पूरी तरीके से साफ है। पहली सूची में ही भाजपा ने अपनी हार मान ली। भाजपा के उम्मीदवारों की सूची भाजपा की नाउम्मीदगी की एक बड़ी घोषणा है। तो अखिलेश यादव ने बीते दिनों जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 195 प्रत्याशियों की घोषणा की है, उस पर हमलावर नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने उन्हीं 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है जिस पर बीजेपी जीत रही है, और बाकी बची हुई सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पीडीए के जातीय जनगणना अभियान को बीजेपी ने फेल कर दिया है। 51 में से 21 सीटों पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार उतारकर सपा और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है, और सीट बंटवारे को देखकर साफ साफ ये लगता है कि लोधी, कुर्मी, जाट और गुर्जर समेत सभी प्रमुख बिरादियों को मौका दिया गया है। सीट बंटवारे में बीजेपी ने जहां अगड़े वोट बैंक को साधने के लिए 10 ब्राह्मण, 60 ठाकुर और 1 पारसी को भी मौका दिया है, तो टिकट पिछड़े समाज से 4 लोधी, 4 कुर्मी, 3 जाट, 2 गुर्जर, 1 यादव, 1 कश्यप, 1 कुशवाहा के साथ ही 2 निषाद, 1 गुप्ता, 1 सैनी, इसमें 1 तेली प्रत्याशी भी शामिल है। तो बीजेपी ने हर एक समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सलाहकार संपादक संजय राजन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय राजन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यूपी से 51 उम्मीदवारों का जो ऐलान किया है, उसपे किस तरीके से पीडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आया?
देखिए, जाहिर सी बात है, देश की सियासत की, सूबे की सियासत की ही नहीं बात की जाए बल्कि देश की सियासत की बात की जाए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने जिस तरह से पिछड़ा वर्ग का मामला उठाया है, इस चुनाव में एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है, उसका काट बीजेपी की ओर से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब 51 प्रत्याशी मुस्कान घोषित किए गए हैं, 21 प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग से हैं। अन्य जो पिछड़े वर्ग के बिरादरी हैं उनको भी तवज्जो देने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है, चूंकि पिछड़ा वर्ग ऐसा है कि देश के अगर लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करने की बात की जाए तो पिछड़ा वर्ग और आधी आबादी जिस ओर हो जाती है, संभवतः केंद्र की सत्ता उसके हाथ में होती है। इसके मद्देनजर बीजेपी भी अपनी रणनीति पर आगे चल रही है, क्योंकि राहुल गांधी हर मंच से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार ओबीसी को लेकर के, आरक्षण को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के सवाल खड़ा करके उनको अपने पक्ष में करने की कवायद में जुटे हैं। लिहाजा एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने, जो प्रत्याशी घोषित किए हैं। पूरे देश में भी अगर जो 195 प्रत्याशियों की बात की जाए तो उसमें भी आपको ये आंकड़ा साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं ओबीसी और महिला को तवज्जो देने की कोशिश की गई है बीजेपी की इस सूची में। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो सूची होगी उसमें और ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर के कहीं न कहीं पीडीए का जो फार्मूला है अखिलेश यादव का और कांग्रेस का, उसको एक टक्कर देने की कोशिश इस प्रथम सूची में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए संजय राजन जी, अगर हम सिर्फ महज एक बार यूपी पर गौर करें, क्योंकि सियासी लिहाज से यूपी बहुत महत्वपूर्ण है। जिन 51 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उनमें से सिर्फ 4 नए चेहरों को तरजीह दी गई है और दिल्ली में तो बड़े पैमानों पर टिकट काटे गए हैं। ऐसे में बीजेपी की पहली लिस्ट क्या कहती है? इसके सियासी मायने बीजेपी की पहली लिस्ट से क्या निकाले जाए? किस तरीके से बाकी सांसदों को अलर्ट किया गया है? देखिए मुस्कान, निश्चित तौर पर जिन लोगों के ऊपर गाज गिरनी है, संभवतः 29 वो सीटें हैं जिस पर अभी फैसला नहीं कर पाई है केंद्रीय बीजेपी चुनाव समिति या संसदीय समिति जिसको बोलते हैं, उनकी ओर से। इसमें कई बड़े चेहरे हैं, रीता बहुगुणा जोशी समेत तमाम नाम है। लेकिन जो सूची घोषित की गई है उसमें इस बात का भी आकलन कोई नहीं कर पाया था, क्योंकि माना यह जा रहा था, रणनीतिकार से लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ तक ये मानते थे कि इस बार उत्तर प्रदेश में करीब 60% नए चेहरे होंगे। लेकिन पहली सूची में साफ तौर पर 44 लोगों को रिपीट करना ये साफ संकेत देता है कि बीजेपी यूपी में फील गुड महसूस कर रही है। लिहाजा उन प्रत्याशियों से उनको कोई दिक्कत नहीं है जो पिछली बार भी चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि नए समीकरण के साथ साथ 29 जो नए चुनाव की सूची आएगी वो प्रथम हो सकती है, द्वितीय हो सकती है, जो भी लिस्ट होगी, लेकिन उसमें 29 नाम ऐसे हैं जिस पर अभी संशय बरकरार है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद संजय राजन जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 कैंडिडेट की पहली सूची जारी की है। यूपी से 51, पश्चिम बंगाल से 20, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात और राजस्थान से 15-15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी, अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से और वहीं त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब को त्रिपुरा पश्चिम और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनेवाल को डिब्रूगढ़ से टिकट मिला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी सीट कोटा से फिर मैदान में होंगे। तो देखिए, बीजेपी ने 195 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें से 3 पूर्व सीएम को तरजीह दी गई है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 महीने में दूसरी बार यूपी के दौरे पर आएंगे, जहां आज लखनऊ में यादव महाकुंभ के आयोजन में सीएम मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और लखनऊ के बिजनौर रोड स्थित गुडौरा मैदान पर आयोजित यादव महाकुंभ में वो शामिल होंगे। इस दौरान यूपी के अलग अलग जिलों से आए यादव समाज के लोगों को वो संबोधित करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री यादव वोटर्स को बीजेपी के पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है
कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।